देवउठनी एकादशी यानी कि भगवान श्री हरि की पूजा का दिन। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जाग जाते हैं और इसी दिन से सभी शुभ और मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इस बार देवउठनी एकादशी के दिन खास संयोग माना जा रहा है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है और इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि माँ तुलसी की पूजा किस तरीके से करें कि आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं फोक शास्त्र। देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजन का विधि विधान बताया गया है और दरअसल ठीक इससे अगले दिन माँ तुलसी विवाह भी कराया जाता है, जिसे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कौन से खास उपाय करने चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। कहते हैं कि इस एक उपाय को करने से श्री हरि माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही धन धान्य से जुड़ी सभी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करें और फिर शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद तुलसी के पौधे की 5 या फिर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी की चालीसा का भी पाठ करना चाहिए और उनका 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। कहते हैं कि इस उपाय को करने से घर में धन का अंबार लग जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है और माना जाता है कि जो भक्त विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराता है, उन्हें कन्यादान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट भी दूर होते हैं। तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली, प्यार और सुख समृद्धि आती है। साथ ही अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। पंचांग देखा जाए तो देवउठनी एकादशी की तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 से हो जाएगा और ये 2 नवंबर को सुबह 7:31 तक रहेगी। अब आप देखेंगे कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि दोनों दिन मिल रही है, लेकिन व्रत के लिए उदया तिथि की मान्यता है। तो ऐसे में देवउठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर को होना चाहिए, लेकिन हरिवासर का समापन 2 नवंबर को दोपहर में ही 12:55 पर हो रहा है। ऐसे में देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर को गृहस्थ लोग करेंगे और 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत वैष्णव लोग करने वाले हैं।